नमस्कार, कैसे हैं आप सब। खीरी ज्ञान मंच के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नज़र अंसारी। आज हम सीखने वाले हैं वांट टू को प्रयोग करते हुए कुछ सेंटेंसेस। अब ज़िंदगी में हमेशा काम आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। वांट टू को प्रयोग करेंगे। वांट का मतलब होता है चाहना। हम चाहते हैं, तुम चाहते हो, वो चाहते हैं, वो चाहती है, मम्मी चाहती हैं, पापा चाहते हैं, मैं कुछ करना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए सीख लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सेंटेंसेस के ज़रिए आप बहुत कुछ आगे और भी सेंटेंसेस इसी तरह के क्रिएट कर पाओगे। ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये हम ग्रामर के रूल्स में पढ़ेंगे। जब ट्रांसलेशन में आएंगे या ग्रामर के रूल्स में आएंगे तब देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं, सेंटेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जाता है, ये तो हम बाद में देखेंगे। आज हम जो सेंटेंस लाए हैं आपको सिखाना चाहते हैं वांट टू को प्रयोग करते हुए। ज़रा ध्यान दीजिएगा और मैं समझता हूँ कि इन सेंटेंसेस को जब आप सीख लेंगे तो इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंस खुद ब खुद भी बना लेंगे, क्योंकि वो ठीक ही कहता है कि परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है उड़ानों की, वो तो खुद ही भांप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। तो मुझे पूरा यकीन है आपके साथ कि आप इसको समझते चलेंगे। आइए लिखते हैं वांट टू। वांट का मतलब होता है चाहना। तो जब आप कुछ चाहते हो या कोई चाहता है तो हम वांट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था और आज इस तरह के सेंटेंसेस में भी यही बताएंगे कि जब जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वे सोना चाहते हैं, माताजी चाय पीना चाहती हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में वांट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे और यदि प्लूरल है तो उसमें एस नहीं लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वो घर जाना चाहता है। अब देखिए, वो ही सिंगुलर है, यहाँ पर वांट में आप एस लगा देंगे। ही वॉन्ट्स टू गो होम। होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही वॉन्ट्स टू गो होम, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू गो होम। इस तरह का कोई और सेंटेंस ले लेते हैं। माताजी चाय पीना चाहती हैं। अब चाय पीने के लिए क्या अंग्रेजी होती है? पीने को वैसे तो ड्रिंक बोलते हैं, लेकिन चाय पी नहीं जाती कभी भी। पीने के लिए तो पानी पिया जाता है, शरबत पिया जाता है, दूध पिया जाता है, जूस पिया जाता है, लेकिन चाय पी नहीं जाती। चाय को तो सिप किया जाता है, सिप, चुस्कियाँ ली जाती हैं। तो यहाँ पर सिप का प्रयोग किया जाएगा। माताजी चाय पीना चाहती हैं। मदर वांट्स टू सिप द टी, ठीक है। माताजी चाय पीना चाहती हैं। दादी सोना चाहती हैं। दादी ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर भी सिंगुलर है। ग्रैंडमदर वांट्स टू स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। वे आना चाहते हैं। दे वांट टू कम। दे प्लूरल है इसलिए वांट में एस नहीं लगा। दे वांट टू कम। आप यहाँ देखते रहिएगा बोर्ड पे, दे वांट टू कम। वे कुछ लिखना चाहते हैं। दे वांट टू राइट समथिंग। दे फिर से प्लूरल है। सिंगुलर के साथ वांट में एस लगेगा और प्लूरल के साथ वांट में एस नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में जिसमें आप कुछ करना चाहते हो या कोई कुछ करना चाहता है, कोई जाना चाहता है, कोई बैठना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, या वे उड़ना चाहते हैं, कोई सॉन्ग सुनाना चाहता है, कोई डांस करना चाहता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला है, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है, जो करता होता है, हिंदी में कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? चाहना, मुख्य काम, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य काम क्या है? कि मैं चाहता हूँ, वे चाहते हैं, तुम चाहते हो, वो चाहती है। यहाँ चाहना मुख्य काम है। तो चाहने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वांट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा देंगे, वांट्स हो जाएगा। अगर सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसमें एस नहीं लगाएंगे, वांट ही रहेगा।
वे कुछ लिखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू राइट समथिंग, दे वॉन्ट टू राइट समथिंग। वो मरना चाहती है। अरे ये क्या बात हुई वो मरना चाहती है। दुनिया में अभी तक कोई मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको मौत से डर ना लग रहा हो, लेकिन अगर वो मरना चाहती है, कोई है भी। एनीवे, हम तो सेंटेंस बना रहे हैं कि अब इस तरह के अगर सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो हम किस तरह से कैसे बनाएंगे। वो मरना चाहती है, जीना चाहती है, इससे अपन को क्या लेना देना, लेकिन हमें तो सेंटेंस बनाना है। वो मरना चाहती है, चाहती है से मतलब पता चला कि वो लड़की है, तो लड़की को क्या बोलेंगे? शी। अगर लड़का होता तो ही बोल देते। शी वॉन्ट्स, जो कि सिंगुलर है, शी वॉन्ट्स टू डाई, शी वॉन्ट्स टू डाई, वो मरना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू डाई। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? शी वॉन्ट्स टू डाई। बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो गई, यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग हो गया। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, इन्हें नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आए, नहीं की बात आए, तो फटाक से प्लूरल के साथ डू नॉट और सिंगुलर के साथ डज नॉट का प्रयोग कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पर अच्छी तरह से बातचीत की हुई है, अच्छी तरह हमने इसको एक्सप्लेन किया था, आपने समझा भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं, तो बच्चे क्या हो गए? प्लूरल है, चिल्ड्रन। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, चिल्ड्रन डू नॉट वॉन्ट टू प्ले। बच्चे खेलना नहीं चाहते। बच्चे बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए डू नॉट का प्रयोग कर दिया गया। जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें एस या ई एस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें डू डस से पता चल जाता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंपल सेंटेंस में डू डस का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल जानने के लिए ज़रूरी है कि उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाए, ई एस का प्रयोग किया जाए। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस का प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मेरी बहन बर्तन धोना नहीं चाहती। मेरी बर्तन, अच्छा बहन है तो वैसे भी क्या करेंगी, बहनें बर्तन नहीं धोना चाहती। चलो आज नहीं चाहती तो कल धोएगी। हाँ, कभी कभी मान लो उसे हो जाता है कुछ, कभी टेंशन हो गई, नहीं धोना चाहती। मेरी बहन बर्तन नहीं धोना चाहती। माई सिस्टर सिंगुलर है, माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू डू द डिशेज। बर्तन धोने की इंग्लिश आप पिछले एपिसोड में जान चुके हैं, डू द डिशेज होता है। माई सिस्टर सिंगुलर है, माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू डू द डिशेज। क्या लिखा? माई सिस्टर डज नॉट वॉन्ट टू डू द डिशेज। मेरी बहन बर्तन धोना नहीं चाहती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ रहे होंगे। क्या तुम्हारा दोस्त दिल्ली जाना चाहता है? अब देखिए इसमें क्या है, ये तो नेगेटिव नहीं है, ये तो इंटेरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक। मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हारा दोस्त दिल्ली जाना चाहता है। जब किसी से कोई प्रश्न किया जाता है तो डू या डस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर है तो डस, अगर वो प्लूरल है तो डू पहले ले आते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। क्या तुम्हारा दोस्त दिल्ली जाना चाहता है? दोस्त तो सिंगुलर है। डज योर फ्रेंड वांट टू गो टू दिल्ली? डज योर फ्रेंड वांट टू गो टू दिल्ली? क्या तुम्हारा दोस्त दिल्ली जाना चाहता है? गेटिंग पॉइंट? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ तो रहे होंगे। तुम कहां जाना चाहते हो? देखिए मैंने फिर आपसे पूछा तुम कहां जाना चाहते हो। क्या पूछा? कहां। कहां को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेयर। वेयर, फिर वही डू डस का प्रयोग। वेयर यू प्लूरल है तो उसके लिए डू। वेयर डू यू वांट टू गो? तुम कहां जाना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू गो? तुम कहां जाना चाहते हो? बोल दो ना, मैं आगरा जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू आगरा। मैं आगरा जाना चाहता हूं, बोल दो। तुम्हारा दोस्त क्या करना चाहता है? क्या पूछा गया? क्या। तुम्हारा दोस्त क्या करना चाहता है? व्हाट। व्हाट डज योर फ्रेंड वांट टू डू? व्हाट डज योर फ्रेंड वांट टू डू?
तुम्हारा दोस्त क्या करना चाहता है। अच्छा, दोस्त की बात हो या भाई की बात हो या किसी की बात हो, केवल नेम चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट का तरीका तो वही रहेगा। तुम्हारा दोस्त क्या करना चाहता है, व्हाट डज योर फ्रेंड वांट टू डू। तुम्हारा भाई क्या करना चाहता है, व्हाट डज योर ब्रदर वांट टू डू। तुम्हारी बहन क्या करना चाहती है, व्हाट डज योर सिस्टर वांट टू डू। सब्जेक्ट का नेम बदल देंगे, बाकी रूल्स वही रहेंगे। इस तरह से कोशिश करिएगा, ये सेंटेंसेस तो आप नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा इस तरह के और भी सेंटेंसेस बनाने के। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे हम आपको बताएंगे जिसमें कोई दूसरा किसी के लिए कुछ चाहता है। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम सो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम सो जाओ। इसमें क्या करेंगे, इसमें किसको चाहते हैं, आपको चाहते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, वांट और टू के बीच में हम आपका नाम ले आएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम सो जाओ, आई वांट यू टू स्लीप, आई वांट यू टू स्लीप। मैं चाहता हूं कि तुम सो जाओ, आई वांट यू टू स्लीप। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। देखिए, मेरे पिताजी चाहते हैं, यहां पर पिताजी चाहते हैं मेरे लिए। माई फादर वॉन्ट्स, चूंकि फादर सिंगुलर है, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। मेरे पिताजी मुझे चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, अंडरस्टैंड। एक और देखते हैं इस तरह का उदाहरण, मैं चाहता हूं कि तुम वापस घर आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम वापस घर आ जाओ। आई वॉन्ट यू, आई प्लूरल है, आई वॉन्ट यू टू रिटर्न होम। आई वॉन्ट यू टू रिटर्न होम। मैं चाहता हूं तुम घर वापस आ जाओ। आई वॉन्ट यू टू रिटर्न होम। मैं चाहता हूं तुम घर वापस आ जाओ। देखिए ये किस तरह के सेंटेंसेस हैं कि कोई किसी दूसरे के लिए कुछ चाहता है कि वो कुछ करे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम इसकी पिटाई कर दो। हालांकि आप करिएगा नहीं, हम लोग तो केवल सेंटेंस बना रहे हैं। ये किसी को पिटाई करने की बात नहीं ना, मैं चाहता हूं, लेकिन एक सेंटेंस है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी पिटाई कर दो। आई वॉन्ट यू टू, पिटाई को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बीट, BEAT, बीट। बीट मीन्स होता है पिटाई करना। आई वॉन्ट यू टू बीट हिम। अगर लड़का है, लड़के की पिटाई करना है तो हिम, लड़की की पिटाई करना है तो हर। आई वॉन्ट यू टू बीट हर, आई वॉन्ट यू टू बीट हिम। लड़का है तो आप हिम यूज कर लोगे, लड़की है तो हर यूज कर लोगे। तो देखिए आज के इस शॉर्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस, मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम, वे बोलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्पीक, तुम दौड़ना चाहते हो, यू वॉन्ट टू रन, वो बैठना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू सिट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जो निगेटिव हैं और कुछ इंटरोगेटिव हैं, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए चाहता है कि वो कुछ करे। इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से समझिएगा। अच्छा लगा हो तो ये वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों को भी, और लिख लीजिएगा नोटबुक पर। कई बार इसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अभी आगे हम इन्हीं सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा, क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को भी देखेंगे, समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। अपनी राय भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इंतज़ार रहेगा हमें। मैं फिर से वही वाला शेर पढ़ता हूँ आपके लिए। परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है उड़ानों की, वो तो खुद ही भांप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। आप तो खुद समझदार हैं, अंदाज़ा लगा लेंगे कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल्स के आधार पर हम किस तरह से और भी सेंटेंसेस बनाएं और हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करें। देखिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ना तो आप बोल पाएंगे और ना कहीं अपनी बात किसी भी भाषा में नहीं रख पाएंगे। जो भाषा रोज़ बोलते हैं, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, उस भाषा में भी हम किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करिए, स्ट्रॉन्ग करिए कॉन्फिडेंस। डरिए मत, शर्माइए नहीं। जो शर्माते हैं, जो डरते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। उस डर को पीछे करो और आगे निकलो, शर्म को पीछे करो और आगे निकलो। शाय, शाय की जरूरत नहीं है, शाय माने शर्माना, शाय की जरूरत नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, करेक्ट बोलो, दिल खोल कर बोलो, दम मार कर बोलो, और दुनिया कर लो मुट्ठी में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।